Now, in the national capital, it is Aam Aadmi Party's national convener and the former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal who accused the Bharatiya Janata Party of orchestrating large-scale deletion of voters' names from the electoral rolls in the run-up to the Delhi Assembly elections. Arvind Kejriwal has claimed that the BJP leaders have also submitted applications to the Election Commission to make sure names of voters are deleted. He gave an example of the Shahadra region. He alleged that the BJP had applied to delete 11,000 voter names from the constituency and then went on to connect that BJP had a very narrow win in Shahadra during the 2020 Assembly elections. Shahadra DM, however, was very quick to refute Aam Aadmi Party's charges and claimed only 494 voters' names were deleted since October 29th. The BJP, on the other hand, went all guns blazing against Arvind Kejriwal-led Aam Aadmi Party and claimed that this is just a diversionary tactic which the Aam Aadmi Party is at the moment adopting because they want to divert the attention from their government's poor performance. भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बड़े स्तर के ऊपर वोट कटवाने के लिए इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन दायर कर रही है। इनमें एप्लीकेशंस में ये कहा गया है कि ये 11,018 लोग या तो शिफ्ट हो गए हैं या मर गए हैं। हमारे लिए इतने कम समय में सारी जितने 11,000 एप्लीकेशंस हैं उनकी तहकीकात करना संभव नहीं था, तो हमने इसमें से रैंडमली 500 लोग छांटे और 500 लोगों की जब हमने जांच की, इसमें से एक्चुअली इनमें कई झुग्गी बस्तियों के हैं, कच्ची कॉलोनियों के रहते हैं, उन एड्रेसेस मिलने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, तो कई एड्रेसेस नहीं मिले, लेकिन जो एड्रेसेस मिले उनमें 500 में से 372 लोग ऐसे मिले जो कि वहीं रह रहे हैं। 372 लोग ऐसे मिले, ये उन 372 लोगों की लिस्ट है जिनको हमने लोकेट किया, जिनके नाम बीजेपी की लिस्ट में है कि इनके नाम काट दिए जाएं। हमारे यहाँ कभी भी पहले अनाउंस नहीं करते हैं। हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, 70 की 70 सीटों पे लड़ेंगे, जीत के आएंगे, उसके पश्चात हमारा लीडर का सिलेक्शन होता है और वही प्रोसीजर दिल्ली में भी अडॉप्ट किया जाएगा। गठबंधन को लेकर कोई गठबंधन नहीं। मेरे को जो सूचना है, एक कमरे के ऊपर 250 वोट बने हुए हैं। कोई भी तरकीब लगा लो, मतलब इंसान है ना, एक दूसरे के ऊपर भी बिछा के खड़ा कर दो, लिटा के, तब भी 250 लोग एक कमरे में नहीं रह सकते। तो ये 250 लोग एक कमरे में हैं और अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि ये उनके वोट काटे गए हैं, तो ईसीआई को केस करना चाहिए, पूछना चाहिए कि आपने ये वोट कहाँ से बनाए हैं। माननीय केजरीवाल जी को मुझे याद कराना पड़ेगा कि वो ऐसे बहुत बड़े बड़े दावे करते रहते हैं, पर वो ये दावे इसलिए करते हैं क्योंकि वे अपनी जवाबदेही से जनता का ध्यान हटाना चाहते हैं। केजरीवाल जी चुनावी जुमलों में बड़े माहिर हैं, लेकिन जनता के लिए कुछ काम नहीं कर रहे। जवाबदेही बनती है, जवाब देना नहीं चाहते, इसलिए ऐसे झूठे वादे कर रहे हैं और बड़े दावे कर रहे हैं। देखिए, झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाना अरविंद केजरीवाल जी का एक स्वभाव बन गया है। न केवल अरविंद केजरीवाल बल्कि आम आदमी पार्टी के सभी नेता झूठे नैरेटिव गढ़ने में लगे, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है कि दिल्ली विधानसभा के चुनावों में वो हारने जा रहे हैं, तो इसलिए वो इस प्रकार के झूठे आरोप लगा करके, तथ्यहीन बातें कह करके लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। दिल्ली की जनता इस बात को अच्छी तरीके से जानती है। जनता आवाज दे रही है, केजरीवाल साहब सिंहासन खाली करो, दिल्ली की जनता आई है, कुर्सी खाली करो। और हार के डर से, हताशा से, निराशा से इस प्रकार की बेबुनियादी मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। निश्चित रूप से केजरीवाल साहब, आपके हाथ से सत्ता की रज़त तेजी से निकल रही है। जनता आपसे जवाब मांग रही है, 11 ही साल का हिसाब मांग रही है। हिसाब दीजिए, प्रश्न मत उठाइए। My colleague Shreya Chatterjee is now joining me on the story. Shreya, the elections in the national capital likely will be held in February. The stage is all set, but this is just the beginning. This is the first allegation that the Aam Aadmi Party has put on the Election Commission and also against the BJP. The BJP is saying that nothing of this sort has happened and these are just allegations that you are trying to put because you want to divert attention.
Well, absolutely, Sueshwara. You know, there are two sets of allegations that's actually coming in. On the part of the Aam Aadmi Party, where yesterday Arvind Kejriwal held an allegation, he very categorically said that there are a heavy number of voter deletions that have actually been requested to the Election Commission by the booth level agents of BJP. The BJP on the counter says that the Aam Aadmi Party is trying to safeguard foreign elements, especially those that they have funded money, and these names should be deleted. Remember, there are some videos of BJP leaders that have also come in where they have said that some people's names are there in the voter list who don't even exist. So this is a claim and counterclaim. But the Shadra DM suggested that the numbers that have been inflated by the Aam Aadmi Party is not true. It's actually 494 in the Shadra constituency compared to what the 11,000 figure that has been quoted by the Aam Aadmi Party. But Aam Aadmi Party continues to be at, on the same stance. They say that this is something that has been happening, and the Election Commission needs to look into this entire issue. And in the upcoming days, in more other constituencies, the Aam Aadmi Party is expected to continue these allegations, is also what they clarified in yesterday's press conference. Thank you, Shreya, for putting everything in perspective. It is the Aam Aadmi Party that has now started to raise fingers at the BJP and saying that they are now indulging in making sure that voters' names are deleted from the electoral roll.